Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि इजराइल के पीएम ने बताया है कि ईरान ने थ्रेटन किया है वो एंटायर वर्ल्ड को बर्बाद कर सकता है। इजराइल के पीएम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जब यूरोपियन के एरिया तक अगर इनके मिसाइल जा रहे हैं तो ये किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि जो अरद में जो स्ट्राइक हुई है, जो इजराइल के पीएम ने विजिट करके देखा, उन्होंने बोला कि ये ईरान बहुत ही डेंजर है, कहीं पर भी किसी को भी बिगाड़ सकता है, इसलिए सभी नेशंस को आकर इसे रोकना जरूरी है। If you want proof that Iran endangers the entire world, the last 48 hours have given it. In the last 48 hours, Iran targeted a civilian area. They're doing that as a mass murder weapon. Luckily, no one was killed, but that's due to luck, not their intention. Their intention is to murder civilians. Second, they fired on Jerusalem right next to the holy sites of the three monotheistic faiths. और बड़ी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ पॉजिटिव टॉक्स होते हुए नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी कुछ पॉजिटिव प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन हुई है तेहरान के अंदर, जहां पर फॉरेन जो मिनिस्ट्री है ईरान की वो ये कह रही है कि हम दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई है। यूएस डोनाल्ड के प्रेसिडेंट का कहना यह है कि दोनों के बीच में 15 पॉइंट्स का एक एग्रीमेंट है, उस पर हम बात करेंगे उसके जब तक हम जो है दोनों के बीच की लड़ाई स्ट्राइक ऑफ करते हैं, और हम ईरान की कोई भी एनर्जी साइट पर हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। थोड़े दिन पहले ये बोल रहे थे कि स्ट्राइक करेंगे, लेकिन अब स्ट्राइक नहीं करना चाह रहे, और बताया जा रहा है कि जैसे ही स्ट्राइक करने की बात चली, तेल के रेट्स बहुत बढ़ चुके थे। जब अमेरिका ये बोल रहा है कि हम ईरान के ऊपर तेल की जगह पर अटैक नहीं करेंगे, ऐसा सुनते ही ऑयल के प्राइसेस भी काफी ड्रॉप हो चुके हैं। अब देखिए, इसमें अमेरिका का खुद का फायदा है, ये अटैक नहीं करने पर ये क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि बड़े पैमाने पर तैयार हो जाइए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को। बिग रिमार्क आया है उनका वेस्ट एशिया का वो जो वॉर चल रहा है ईरान इजराइल के, उसके ऊपर पीएम मोदी का क्या कहना, आइए सुनते हैं। युद्ध का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि भारत में गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है। आने वाले समय में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की डिमांड बढ़ती जाएगी। फिलहाल देश के सभी पावर प्लांट्स के पर्याप्त कोल स्टॉक उपलब्ध है। भारत ने लगातार दूसरे साल 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। पावर जनरेशन से लेकर पावर सप्लाई तक के हमारे सभी सिस्टम की निरंतर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आल मिस्टर टूर्स एंड ट्रैवल्स के शवाल उमरा डीलक्स पैकेजेस की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर 3 पैकेजेस की रवानगी हो रही है 24, 26 और 28। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें मोहम्मद जावेद साहब को स्क्रीन पर नंबर्स पर। वहीं कैश से लेकर गोल्ड तक कश्मीरी सभी चीज़ डोनेट कर रहे हैं ईरान के लिए, जहां पर उन्होंने कहा कि ये काइंडनेस हम कभी नहीं भूलेंगे। ईरान की इस तरह की बात आई है। इंसानी तौर पर कश्मीर के कई सारे लोगों ने अपने पास जो कुछ भी था सब बेच दिया, और वॉलंटियर की तरह उन्होंने बताया है कि ये आगे बढ़ेगा। वो एरिया काफ़ी शिया डोमिनेटेड एरिया है, और डोर टू डोर कलेक्शन किया गया रिलीफ के लिए। और जो रिसेंट मिलिट्री स्ट्राइक्स हुए हैं वहाँ पर जो असर हुआ है, इंडिया के एम्बेसी जो ईरान में चल रही है, उन्होंने सारे सोशल मीडिया में फ़ोटोज़ भी डालकर सभी कश्मीरी भाइयों का शुक्रिया अदा किया है। ये बड़ी मुझे मज़े की बात आपको बताता हूँ कि एक शख्स ने अपने आप को सीबीआई ऑफिशियल बनाया और 15 करोड़ रुपए लिया है एक शख्स से। जी हाँ, एक बिजनेसमैन है, उनको बताया कि भाई आपके पास जो रिसेंटली जो ट्रांसफ़र हुआ था अमाउंट वगैरह ये बिल्कुल गलत है, तुम्हें जो है ना इसका अब टैक्स देना पड़ेगा, तुम्हें अब एनफोर्समेंट डायरेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चलेगा। ऐसा करते करते उनसे पैसे लेने लगा, और वो पैसे पहुँचते पहुँचते 15 करोड़ तक पहुँचे। उसने बताया कि वो एक स्पेशल गवर्नमेंट के अकाउंट में लिया रहा है पैसे, जो अकाउंट में रखे जाएंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे तुम्हारा केस क्लियर हो जाएगा तुम्हारे पैसे तुमको वापस मिलेंगे। अब ऐसा करते हुए ये डिजिटल अरेस्ट का मामला भी आया है,
और वो शख्स 9-4 हो चुका है। बड़ा देखिए अफसोस की बात है कि हम लोग मतलब जो चोरी करता है वही डरता है। या फिर या एग्जांपल समझिए कि आपको अगर जो 81 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन थे बेलगाम के, देखिए उन्होंने ये इसका ये हो गए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। CBI ऑनलाइन आ रहा है, आपको ऑनलाइन डिजिटल अरेस्ट ऐसी चीज़ें कुछ होते नहीं है, आप फ़ौरन ही अपने नज़दीकी पुलिस सेंटर को बात करना चाहिए। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरा टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। मैं गुलबर्गा से आपको बता दें कि नंदूर के जो एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर जंप है। वहाँ पर आप देखते हैं एक यूज़र ने हमें ये वीडियो भेजा है जहाँ पर आप देखते हैं कि एक पिकअप गाड़ी अचानक से पीछे डैश कर देती है, जिसके सामने का पूरा हिस्सा जो है टूट के आया है। जब तक हमारी टीम वहाँ पर पहुँची थी उस गाड़ी को पिकअप के थ्रू लेकर गए थे, लेकिन एक यूज़र ने हमें वीडियो भेजा है। तो ख़ास करके मैं आपको बता दूँ नंदूर इंडस्ट्रियल एरिया के पास और आसपास का जो एरिया है वहाँ पर जो स्पीड ब्रेकर्स हैं उसको थोड़ा केयरफुली आप करें। और गवर्नमेंट से भी कोई रिक्वेस्ट है कि स्पीड ब्रेकर से पहले आप इन्फॉर्मेशन दें कि स्पीड ब्रेकर्स यहाँ पर हैं, ताकि कोई भी स्पीड कार चलाते चलाते सामने वाला जब ब्रेक मार देगा तो आप ब्रेक नहीं मारेंगे तो ऑब्वियसली सामने वाले के अंदर घुस जाएंगे। मैं गुलबर्गा से 2-3 अहम खबरें आपको ला रहा हूँ, जहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि गुलबर्गा के जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, एक मेगा रामनवमी प्रोग्राम सेलिब्रेशन किया जाएगा गुलबर्गा में। इसी को चलते हुए कई सारे स्वामी जी ने इस बारे में एक स्पेशल बाइट दी है, आइए देखते हैं। ಕಲಬುರಗಿಯ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ 26/3/2026 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಮತೀರ್ಥದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಹಾಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಟಾಕೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ್ ಆಗಲಿ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಲಿ, कर्नाटका दलित संघर्ष समिति के मेंबर्स ने भी मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए नजर डालते हैं। ದಿನಾಂಕ 26/3/2026 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಹಣ ಪರಿಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 101 ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मैं मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम 37 डिग्री से मौसम खुला है। बारिश की चांसेस जैसे कि कल नहीं बताया था, लेकिन रात में अचानक से बहुत तेज़ तड़ाक बारिश आसपास के एरिया में देखने को मिली। और हम खाजा कोटनूर के एरिया में जब वहाँ पर थे वहाँ पर भी काफ़ी बारिश हुई, सिटी में भी बारिश देखने को मिली, लेकिन कुछ ही देर के लिए बारिश थी, उसके बाद कम हो चुकी है। तो आज भी ऐसा मौसम लग रहा नहीं है बारिश के, लेकिन इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थोड़ा तरी है, वरी इज ए मिस यूज ऑफ द इमेजिनेशन। यानी कि अगर आप परेशान हो रहे हो तो फिर आप अपने इमेजिनेशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि परेशान होइए मत, अपने आप को पॉजिटिव रखें, फिक्र ना करें। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Haj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. ब्लैक कॉफ़ी के बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। देखिए ब्लैक कॉफ़ी आपका मूड और प्रोडक्टिविटी एलिवेट करता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी करता है, रिड्यूस करता है सेलुलाइट, डिक्रीज करता है आपकी गाउट की रिस्क और एंटी डिप्रेसेंट की जैसा भी काम करता है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, a new project coming at खाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अब्दुल खलील का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत है। सुल्तान शाह ने भी सलाम लिखा है। मुबीन शेख, जहारुद्दीन ईरानी,
कौसर, तस्लीम सबा, सैयद अब्दुल वहाब, सैयद शाहिद, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, अब्दुल वहाब, सैयद मोइन पटेल, सभी लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गैसुद्दीन ने लिखा है कि कंट्रोवर्सी जो सऊदीलैंड और अमेरिका के बीच में हुई है, ईरान गवर्नमेंट ये अटैक क्यों कर रही है बोल के पूछ रही है, और पुलिस का फैसला काफ़ी अच्छा है जो अरेस्ट किया है माइनर्स को, और बड़ा मासूम जो बच्चा जो है डेथ हो गई, बड़ा अफसोस की बात उन्होंने लिखा है गयास भाई ने। आज मेरे बेटे का 10th का साइंस एग्जाम में दुआ कीजिए, पेपर आसान गए लिख रहे हैं कौसर जी। बिल्कुल सभी बच्चों के लिए और ख़ास करके कौसर जी आपके बेटे के लिए हम सब के लिए दुआ करते हैं कि जो है उन लोगों के पेपर्स बड़ी आसानी से कंप्लीट हो और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आए। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम कंट्रीज मिलकर अकेले का एक इज्तिमाई खूब नमाज में करे और इसके साथ सूरत में ये जंग रोक जाए और सारी दुनिया में अमन हो जाए, लिख रहे हैं RCM क्वालिटी। ईद पर सारे पॉलिटिकल लीडर्स ईद मुबारक दिए मीडिया में आकर, लेकिन पब्लिक की प्रॉब्लम्स पर ये कहीं दिखते नहीं ग्राउंड फ्लोर पर ना मीडिया पर कोई स्टेटमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते किसी चीज़ को लेकर, लिख रहे हैं सर। बिल्कुल मैं समझता हूँ, जवाब सवाल तो बड़ा आपका शानदार है। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants, powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।